नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऋतुचर्या के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पहले के लोग कैसे अपने आप को स्वस्थ रखते थे, अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या को आयुर्वेद के हिसाब से जी करके। तो फिलहाल मैं इस ऋतुचर्या में वसंत ऋतु के बारे में बात करूंगा। आज की जो फिलहाल जो डेट है वह है 26 फरवरी और मार्च के महीने से वसंत ऋतु शुरू हो जाती है और मार्च, अप्रैल और मई आधा लगभग यहाँ पे वसंत ऋतु रहती है। तो खासकर इन 2-2.5 महीनों में आपकी जो ऋतुचर्या है वो कैसी होनी चाहिए और क्या आपका खान पान होना चाहिए जिससे आप बीमार ही ना पड़े, तो वो क्या होना चाहिए। तो वसंत ऋतु जो होती है उसमें कफ का प्रकोप ज़्यादा होता है, कफ के रोग ज़्यादा होते हैं। जो जनवरी फरवरी का जो महीना होता है, जो शिशिर ऋतु जिसको बोलते हैं, ठंड का मौसम होता है, उसमें कफ हमारे शरीर में बनने लग जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से कफ का संचय होने लग जाता है। फिर उससे अगली ऋतु में वह जो कफ का जो जिस भी दोष का संचय हो रहा होता है उससे अगली ऋतु में वह बढ़ जाता है और फिर उससे अगली ऋतु में कम हो जाता है। तो शिशिर ऋतु में यानी जनवरी फरवरी में कफ का संचय होता रहता है हमारे शरीर में। फिर वसंत ऋतु में वह कफ दोष बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर में। और फिर गर्मियों में आपने देखा भी होगा कफ हमारे शरीर से निकल भी जाता है। छोटे बच्चों के नाक में से पानी आता रहता है, आपने देखा ही होगा। तो वह जो कफ से उत्पन्न जितने भी दोष हुए थे वह गर्मियों में धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। तो वसंत ऋतु में अपने आप को निरोगी कैसे रखेंगे, तो जितनी भी कफ नाशक जो चीज़ें हैं या औषधियाँ हैं हमें उनका सेवन करना है। तो बेसिकली हमें सिर्फ वात, पित्त और कफ दोषों पे ही काम करना है। उसके हिसाब से ही हम अपने शरीर के बारे में पता लगा लेंगे कि हमें कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी चीज़ नहीं खानी है। तो कफ दोषों को कौन सी कम करती हैं, ऐसी चीज़ें ऐसी कौन सी होती हैं। तो 6 रस होते हैं हमारे आयुर्वेद में। तो जो अमल होता है और जो लवण होता है और जो मधुर होता है, यह 3 रस हमारे कफ दोषों को बढ़ाती हैं। तो इनको आप अवॉइड कर दीजिए। बाकी के जो 3 रस बच गए, एक तो कड़वा बच गया, एक तीखा बच गया और एक बच गया कसेला। तो यह 3 रस जो होते हैं इनसे बने पदार्थ, जैसे कि कसेले में हरड़-बहेड़ा, त्रिफला, शहद आ गया और कड़वी चीज़ों में नीम की पत्ती आ गई, गिलोय आ गया, कुटकी आ गया, कालमेघ आ गया, ये सारी कड़वी चीज़ें हैं। तो यह भी कफ को कम करती हैं। तीखी चीज़ों में अगर हम बात करें तो काली मिर्च, दालचीनी और इसके अलावा सौंठ हो गया सबसे अच्छी, और पीपल हो गया। तो यह सारी जो तीखी चीज़ें होती हैं वह सारी कफ को कम करती हैं। तो अपनी सब्जियों में आप ये खड़े मसालों का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे थोड़ी दालचीनी डाल दी, थोड़ी सौंठ डाल दी, थोड़ी काली मिर्च डाल दी, और चाय में भी जैसे अदरक वगैरह डालते तो उसमें काली मिर्च वगैरह डाल दी। तो यह सारी कफनाशक होती हैं। इस मौसम में थोड़ा सा मिठाइयों का प्रयोग थोड़ा सा कम कीजिएगा, घी युक्त चीज़ों का प्रयोग थोड़ा कम कीजिएगा। जितनी भी स्निग्ध चीज़ें हैं उनके लिए मना किया गया है, क्योंकि जितनी भी स्निग्ध चीज़ें होंगी या फिर जो मिठाई आदि होंगी, मीठी चीज़ें होंगी, वह हमारे कफ को बढ़ाएंगी। इस ऋतु में खास करके गले के रोग बहुत ज़्यादा होते हैं, आपने देखा होगा। कफ के रोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। खांसी जुकाम, तो मौसम चेंज हो रहा है एक तो खांसी जुकाम तो हर एक को हो ही जाता है लगभग। गले के रोग भी हो जाते हैं, टॉन्सिल्स आदि हो जाते हैं, कई दिन तक ठीक नहीं हो पाते। तो उनके तो मुख्य कारण होते हैं, आप मिठाई खा रहे हैं और उसके ऊपर से तुरंत आपने पानी पी लिया, तो गले के रोग आपको होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो देर से पचने वाली चीज़ें हैं, कई लोग सुबह नाश्ते में पराठे खाते हैं, या फिर जो खीर, ठंडी खीर खाने के शौकीन हैं, हलवा, पूरी आदि ये सब खाने के जो शौकीन हैं, उनको इस मौसम में अवॉइड करना चाहिए कि ऐसे मौसम में ये चीज़ें ना खाएं और देर से पचने वाली चीज़ें ना खाएं। जब भी कफ दोष हमारे शरीर में बढ़ता है, हमेशा आपने देखा होगा कि हमारे शरीर की जो पाचन शक्ति है वह कमज़ोर हो जाती है, मंदाग्नि हो जाती है। तो इस सीज़न में थोड़ी सी अग्नि की हमारे शरीर में कमी होती है, तो ज़्यादा भारी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा और कफ दोष को जो बढ़ाती हैं वह है जैसे दिन में सोना। दिन में सोने से कफ दोष बढ़ता है, तो दिन में ना सोएं। इसके अलावा जो ठंडे तासीर की चीज़ होती है या फिर फ्रिज में रखी हुई चीज़ें होती हैं, बासी भोजन होता है और उसके अलावा ठंडा पानी होता है, तो यह सारी चीज़ें हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ाएंगी। तो सुबह उठते ही तो जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठकर पानी पीना चाहिए, तो यह कफ दोष को कम करती हैं। जितने भी आप व्यायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, यह सारे कफ दोष को कम करती हैं। तो सुबह उठकर आपको जब भ्रमण करने जाएं, सैर आदि करने जाएं,
तो उसमें आप अगर 15 से 20 नीम की कोमल पत्तियों को अगर चबा लेते हैं इन 2-2.5 महीनों में, तो पूरे साल भर आपका रक्त विकार नहीं होगा, कोई भी किसी प्रकार का चर्म रोग भी नहीं होगा। तो वैसे भी कड़वी चीज़ कफ को कम करती हैं, तो खासकर इस मौसम में अगर करते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। मांस और नॉनवेज आदि जो खाते हैं वो ना खाएं, क्योंकि वो पचने में एक तो भारी होता है, ऊपर से कफ को भी बढ़ा देता है। तो यह सारे आपको रोग की ओर लेकर जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अभी तक हमारे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।